मेकिंग ऑफ अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब। और इसके लिए मैं हमारे स्पीकर्स को बुलाना चाहूँगी अब स्टेज पर। आई एम गोना इनवाइट मिस्टर अनिल शुक्ला, डायरेक्टर पालकी फूड सर्विसेज, एंड मिस्टर राजीव शर्मा, MD LRS Services Private Limited. Can you please welcome them well, everyone? और इसी के साथ हमारे जो मॉडरेटर है वो है राजेंद्र देव जी। प्लीज कम अप ऑन स्टेज सर। थैंक यू सो मच। विजन 2025 की बात हो रही है और बात बड़ी है, इसलिए आप लोगों का स्वागत भी बड़ा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला साहब और शर्मा जी। मैं शुक्ला जी आपसे ही बात की शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे और बात हो रही है स्मार्ट सिटी की। स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की, इलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं और आपका खुद का इसमें योगदान क्या रहने वाला है या रहा है? यस वी कैन हियर। मैं अनिल शुक्ला, पालकी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा में। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी फैसिलिटीज़ अभी हमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मिल रही हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी चीज़ों की अभी रिक्वायरमेंट है। क्या? जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जो स्टाफ वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं उनको प्राइवेट टेम्पोज़ में और उनमें सब में आना पड़ता है। तो उसके लिए अगर कुछ रोड ट्रांसपोर्ट अगर अथॉरिटी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर फैसिलिटीज़ मिलती है तो इससे काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। नेचुरली ट्रांसपोर्ट उनको मिलना चाहिए और स्मार्ट सिटी की तो रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो, ताकि जो सबसे लोअर स्टेट है उसको कम से कम कम्यूट करने में कोई दिक्कत ना हो। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी दिक्कत पेश आ रही है? काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोग तो यहाँ पे माइग्रेंट होके आ गए जिनको परमानेंट काम करना है, फिर उनको लास्ट सोल्यूशन ये दिखता है कि नियर बाई जो उनका वर्क प्लेस है वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली से कम्युनिकेट करते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं, बट उनका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट कि मैं भी पहले मयूर विहार में रहता था दिल्ली में, और मुझे भी यहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्टेलर जीवन में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक्स बहुत रहता है, आने जाने में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। जी, इसके अलावा और क्या चुनौतियाँ हैं? क्योंकि आप रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग तो खैर कर ही रहे हैं आप, तो दोनों ही संदर्भों में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इसमें पहले तो मैं गुड पार्ट बताऊंगा कि काम करने का माहौल पहले से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोग 2013-14 में जब काम करते थे तो काफ़ी थ्रेट्स आती थी ड्यूरिंग द लोकल्स, अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। स्टाफ जो हमारा रात को शिफ्ट ओवर करके निकलता था उनके साथ कई बार छीना झपटी चोरी हुई हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल वो जीरो हो गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें तो अभी हमें अपना STP प्लांट यहाँ का ग्रेटर नोएडा का अच्छा करना पड़ेगा, जिससे सीवरेज ट्रीटमेंट का अच्छा हो जाए। एंड क्लीनिंग को लेके अभी हमें और इसमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसमें स्मार्ट सिटी की तरफ आगे बढ़ सकें। जी शर्मा साहब, अब आपके हाथ में भी माइक है और शुक्ला जी कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बेटर होनी चाहिए, STP जो है वो उसकी चीज़ें भी बेहतर होनी चाहिए, ये कुछ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है। इस दिशा में जो प्रगति हुई है उससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, इनके काम में इनको मदद मिल रही है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ राजीव शर्मा फ्रॉम LRS सर्विसेज। जैसा शुक्ला जी ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपको जो ये फैसिलिटीज़ अवेल कर पा रहे हैं उससे डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों में सुधार भी हुआ है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड इस चीज़ को डिस्कशन में लेकर आता हूँ तो हम लोगों ने कोविड के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया था इन चीज़ों का, क्योंकि कोविड में क्या था कि आपका वी आर कम फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जब आप सड़क पर कम से कम लोग होते हैं उस वक्त आपका थ्रेट बढ़ जाता है चोरी चकारी का, लोगों का लूटपाट का, आपका कनेक्टिविटी की वजह से एंड ट्रांसपोर्टेशन का थोड़े सुधार की वजह से लास्ट फ्यू ईयर्स में डेफिनेटली इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री को। बट एज द ग्रेनो इज सो लार्ज सो वास्ट, इट डू रिक्वायर्ड मोर इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर, सो दैट क्या एग्जैक्टली क्या वो इम्प्रूवमेंट का तो डेफिनेटली देखिए आपका रोड कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसा लास्ट डिस्कशन में मैम ने बोला, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, बिकॉज सी आप 90% 95% आप अपना सफ़र सेफ कवर करते हैं, बट यू डू रिक्वायर द 100%. You have to be reach home safely, you have to be reach office safely, and that required, actually you do require a last mile connectivity. So the infra in sense of
रोड इन सेंस ऑफ अदर एरियाज लाइक एज मेट्रो का कनेक्टिविटी जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका पर्टिकुलरली सेगमेंट एंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट अब जेवर तक चला गया है, जेवर से आगे भी जाएगा, तो रोड कनेक्टिविटी और बेहतर होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर होना चाहिए एंड जैसा ज़्यादातर स्मार्ट सिटीज़ में होता है, ये उसके साथ साथ आपको अगर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स और इम्प्रूव हो सकता है, दैट इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ CCTVs का कवरेज और बेटर आना चाहिए। शुक्ला साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है, रोजगार की दिशा में आपका जो प्रयास है वो क्या रहा है? रोज़गार की दिशा में हमने जब ग्रेटर नोएडा में आए थे तो हमारा यूनिट छोटा था और तब करीब हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ थे। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के करीब 500 लोगों को हमारे यहाँ से रोज़गार वाह मिल भाई, रहा है। ताली होनी चाहिए इस बात पे। ये फिगर और बढ़ेगा। ये और अभी आगे बढ़ेगा इसी तरीके से। तो इसके लिए जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए उनमें से कुछ का तो जिक्र किया आपने, और क्या चाहिए आपको मदद के तौर पर? और इसमें से अगर अथॉरिटी यहाँ पे एक डॉर्मेट्री सिस्टम अगर बना दे, वैसे तो हमने अपने स्टाफ के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि फिर उससे स्टाफ को काफ़ी इजी रहता है वर्किंग में, बट मैंने चाइना के बारे में स्टडी की है, वहाँ पे जो फैक्ट्री एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डॉर्मेट्री सिस्टम होता है, तो एम्प्लॉयज़ को ट्रैवल जो टाइम होता है वो उसका सेव होता है, उसका कन्वेंस का जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो सेव होते हैं। तो ये एक हम कर सकते हैं इस तरीके में, एक कम्युनिटी किचन का हम कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में कि लो प्राइस पे उनको फूड प्रोवाइड करें जितने भी फैक्ट्री एरियाज़ हैं, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। शर्मा जी। शुक्ला जी से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, मेरा ऑफिस नोएडा में भी है, तो नोएडा में मैंने देखा कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ हॉस्टल्स हैं जो लो कॉस्ट में एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प सो टू ग्रो द बिजनेस इन पर्टिकुलर एरियाज। रूरल एरियाज़ में भी अगर आप डेवलप करना चाहते हैं बिजनेस, इट विल मेक ईजी देयर लाइफ। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट की कुछ डोरमेट्री या हॉस्टल सिस्टम गवर्नमेंट का कुछ प्रमोटेड होना चाहिए, और अदरवाइज इफ इट इज नॉट प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, सो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को कुछ उसमें वैल्यू एड मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर देयर एम्प्लॉय रिसोर्सेज। शर्मा जी, एक सवाल मेरे मन में है, चूंकि बात एम्प्लॉयमेंट की हो रही है, तो जो एक एम्प्लॉय होता है वो कुछ चीज़ों की अपेक्षा करता है अपने एम्प्लॉयर से। एक ये कि उसकी सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, वो अगर कहीं ज्वाइन करता है तो इस बारे में निश्चिंत रह सके कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी जॉब सिक्योर है। दूसरा, वो कुछ इंश्योरेंसेस और भी चाहता है, मसलन हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरह की चीज़ें। उस दिशा में क्या आपने वो तमाम चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को मुहैया कराई हैं? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, हम उससे 2 कदम आगे चले गए हैं। सो लाइक द ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू कैन कंसिडर एज द एक्सीडेंटल, द कैशलेस, मेडिकल स्कीम्स, एवरीथिंग इज देयर। But apart from that, the organization hired few doctors. The doctors are giving a weekly visits in the Great. offices, and that is completely free of cost for all the resources, their family members. Even they can come and they can take a free advice from the reputed doctors, and all the doctors are very experienced doctors, and that is they are on the payroll of organization, and that's a 100% free services. Even apart from that, in our organization we have started one employee welfare scheme. In that scheme, if suppose any of the family member of the resource do require extra money for the education, for some medical treatment, so the organization is giving that in free of cost. And That's for great. that we are just there are 2 kind of contribution, one from the organization definitely, another one from the employee itself, and that is even less than 100 rupees a month. But उसके एवज में अगर आपको 25 लाख 30 लाख का ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलता है for the higher education for your kids, for kind of any accidental medical, apart from the medical insurance, so that will definitely help this. बेस्ट विशेष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला साहब। शर्मा जी यहाँ पर आने के लिए और अपनी तमाम बातों को ऐसे बेबाक तरीके से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा ABP न्यूज़ को कि हमें बुलाया, हमसे चर्चा में शामिल किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सहसमान, थैंक यू। Thank you so much, both of you. Now I would like to request Mr. Rajendra Devji to please felicitate our speakers. All right, so we have Shailendra Shetty ji also here. So please come and join them for the felicitation. That is Mr. Anil Shukla, Director, Palki Food Services, and Mr. Rajiv Sharma, MD, LRS Services Private Limited.
So guys, that was one fruitful conclave indeed. इतने सारे टॉपिक्स पर आज डिस्कशन हुई है जहाँ पर हमने इंडस्ट्री लीडर्स के पर्सपेक्टिव को समझा है और अपना पर्सपेक्टिव भी उनसे शेयर किया है. सो kudos to all of you also. But now we have finally come to an end of ABP Live Smart City Conclave 2023, and on the behalf of the entire ABP Live team, I thank you all for your benign presence here today. Remember, this was our first edition only, and hopefully we'll see you all in the second season very, very soon. The conclave is finally over, but the lunch is definitely waiting for you here. So guys, please go and have lunch and have a great day ahead.